नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। मेरे बजरंगबली वाले वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए, मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, आप सब लोगों का ढेर सारा प्यार मिला मुझे। और मुझे ये जान कर के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी आप लोगों को पसंद आई और आप लोगों की वो मदद कर रही है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? सच में मैं दिल से बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ आपके लिए, ग्रेटफुल हूँ आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इतने सारे प्यार के लिए। तो उसी जर्नी को थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हुए एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ। बजरंगबली ने ही मुझे मिलवाया महादेव से। ऐसे तो मेरे घर में मंदिर रहा है, मैं पंडित फैमिली से हूँ। पूजा पाठ का हमेशा से ही माहौल रहा है मेरे घर में। सभी देवी-देवताओं की बहुत अच्छे से पूजा की जाती रही है। बचपन से ही मैंने अपने घर में व्रत, उपवास, पूजा पाठ, चैंटिंग सब कुछ देखा है। लेकिन वो होता है ना, जब आप टूटते हो तो भगवान से भी आप छूटते हो और चीज़ों से आप बिखरते ही चले जाते हो। तो वहाँ से एक अलग ही मोड़ मिला है मेरी जर्नी को, जहाँ से मुझे समझ में आने लगी चीज़ें। तो जब मैंने बजरंगबली वाला वीडियो शेयर किया, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किया कि बजरंग बाण लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, जब मुसीबत आती है ना और आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा होता है, तब आपको ये सब कुछ पता नहीं होता है। तब आपको 1% का कोई ज्ञान नहीं होता है। और रही बात ये पढ़ना चाहिए और वो नहीं पढ़ना चाहिए, तो जब इंसान मुसीबत में पड़ जाता है ना, तो उसको जिसका भी हाथ मिलता है ना, वो उसको पकड़ता है। और मुझे बजरंगबली का हाथ मिला, मुझे बजरंग बाण का हाथ मिला। मैं उस वक़्त ये देखने की कंडीशन में नहीं थी कि भई मैं लड़की हूँ और मुझे ये बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए। मुझे बजरंगबली ने खुद सामने से गाइड किया था, मुझे यूनिवर्स ने खुद सामने से गाइड किया था कि तुम्हें ये पढ़ना चाहिए, तो मैंने पढ़ा। ठीक है? और ये कहीं हो सकता है कि लिखा हो पुराणों में, वेदों में या कहीं, क्योंकि मेरे पढ़ने में अभी तक नहीं आया, जहाँ तक मेरा स्पिरिचुअल बुक्स को लेकर के या स्पिरिचुअल मेरा एक्सपीरियंस रहा है। किताबें मैंने बहुत सारी पढ़ी हैं, मैं वेद पढ़ना पसंद करती हूँ, उपनिषद पढ़ना पसंद करती हूँ, तो कहीं मैंने ये नहीं देखा है कि लड़कियों को ये नहीं पढ़ना चाहिए, लड़कियों को वो नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं, हम सब एक ही एनर्जी का हिस्सा हैं। तो मैं उस चीज़ को सच बताऊँ तो मैं मानती भी नहीं हूँ, ठीक है? और दूसरी बात वही कि जब इंसान परेशानी में होता है तो उसको बिल्कुल नहीं पता होता कि वो किस चीज़ का हाथ पकड़ रहा है। तो मुझे जो हाथ मिला मैंने पकड़ लिया और उस चीज़ ने, उस हाथ ने मेरी हेल्प ही की है। और उस हेल्प को लेकर के ही मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ और मेरी स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ तक बढ़ी है। तो अगर बजरंग बाण लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए था, तो फिर मेरी जर्नी यहाँ तक आती ही नहीं। अब आप उसे इत्तेफ़ाक कह सकते हैं, आप उसे भगवान का आशीर्वाद कह सकते हैं, आप उससे कुछ भी कह सकते हैं। मैं इसे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी कहती हूँ। मैं इसे ये कहती हूँ कि ईश्वर ने मुझे सपोर्ट किया है, मुझे आशीर्वाद दिया, मेरा साथ दिया। मैं परेशान थी और मैं ऐसे ही किसी साथ की तलाश में थी। तो कहते हैं ना कि ढूँढने से तो भगवान मिल जाता है, तो फिर छोटी-मोटी चीज़ें क्या हैं। तो मैंने जो ढूँढा, जो रास्ता मैं ढूँढ रही थी, वो रास्ता मुझे मिल गया। ठीक है? अब बात करते हैं कि मुझे बजरंगबली ने ही महादेव से मिलवाया। महादेव की पूजा मेरे घर शुरू से ही होती रही है। महाशिवरात्रि के उपवास और मंडे के उपवास, 16 सोमवार के उपवास, मैंने बचपन से ये सब कुछ देखा है। लेकिन उस घटना के बाद जब मैंने बजरंग बाण पढ़ा, उसके बाद से चीज़ें ऐसी हो गई थी कि अब मुझे फ्लो में जाना है। जो होगा देखा जाएगा। मैंने आपको बताया था कि मेरी टिकट की बात मैंने अपने घर पर कर दी थी, जिसके लिए मेरे घर में से मेरे पेरेंट्स अभी अगेंस्ट थे। उनको लग रहा था कि मैं ठीक नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा और टाइम लेना चाहिए। लेकिन अंदर से मेरे वो आवाज़ आ चुकी थी कि मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं ठीक नहीं थी। पर वो अंदर से एक आवाज़ निकल रही थी कि मैं ठीक हूँ। तो वो अंदर वाली आवाज़ मैं नहीं बता सकती थी, अपने पेरेंट को भी नहीं बता सकती थी कि ये आवाज़ मुझे आ रही है। मुझे फ़ील हो रहा है कि मैं ठीक हूँ। ऊपर से कंडीशन नहीं है, तो दुनिया को कोई भी इंसान देख कर के मुझे यही कहेगा, डॉक्टर भी अगर मुझे चेक करेगा तो वो यही कहेगा कि शी इज़ नॉट वेल। बट मैं ठीक हो रही थी, मैं अंदर से फ़ील कर रही थी, जो कि धीरे-धीरे निकलना शुरू हुआ भी।
तो मेरी टिकट करीब 2 महीने बाद करवाई गई। इसी बीच महाशिवरात्रि का उपवास आया। अ, पूरा एकदम धूम मच गई। दिल्ली में ही थी मैं, क्योंकि टिकट मेरी बाद में करवाई गई थी। मुझे थोड़ा मना कर दिया गया था कि रुको अभी, थोड़ा देख लेते हैं कि तुम ठीक हो कि नहीं हो। उसके बाद में मम्मी-पापा जाएँगे और फिर वहाँ पर करवाएँगे। मतलब मेरे मम्मी-पापा ने ही मुझे बोला था कि हम जाएँगे वहाँ पर मुंबई में और सारी सेटिंग करवा कर के, तुम्हारा रहने का सब करवा कर के, फिर हम देखेंगे कि कैसे क्या आगे का प्लान करना है। इसी बीच महाशिवरात्रि का उपवास आया। इसके पहले मैंने ये उपवास बहुत बार किया हुआ था। इसके पहले मैंने चैंटिंग भी बहुत बार की हुई थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। मैं मंदिर गई हूँ, मुझे आज भी वो मंदिर याद है। बचपन में बचपन तो नहीं कहूँगी, बड़ी हो गई थी। मैं 20 साल की रही थी तब, मैं तब की बात कर रही हूँ आप लोगों से। तो तब मैं मंदिर में गई हूँ और मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पर बजरंगबली की भी एक मूर्ति लगी हुई है, उधर दुर्गा माता की भी मूर्ति लगी हुई है। जैसे अपना मंदिरों में होता है, बीच में शिवलिंग है और खूब पूजा हो रही है। लाइन लगा करके ना धतूरा और वो बेलपत्र और जल और दूध, पूरी एकदम फुल ऑन पूजा चल रही है, फुल ऑन पूजा चल रही है। अब इसी बीच में ना कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे माइंड में ट्रिगर किया, जो कि मैंने मुंबई आकर के फॉलो किया। मैंने दिल्ली में इसको फ़ॉलो करने की कोशिश की, पर ये फ़ॉलो हो नहीं पाया मेरे से। वो मैं आपको बताती हूँ कि अभी क्या हुआ था। वहाँ पर पूरा मैं लाइन में लगी हुई हूँ, क्योंकि मोहल्ले पड़ोस में ही मंदिर था, तो सब एक-दूसरे को जानते थे। तो बचपन से रही मैं वहाँ पर, तो सबको पता था। सबको ये भी समझ में आ चुका था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बिकॉज़ मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखती भी थी। थी तो मैं कमज़ोर ही, अंदर से भी कमज़ोर थी, मैं बाहर से भी कमज़ोर थी और मैं दिखती भी थी कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं उस वक़्त लाइन में लगी हुई थी, तो आंटियाँ आईं, कोई-कोई जो भी आ रहे हैं, जो भी जानते हैं, कोई भैया लोग जानते हैं, कोई जो भी है, जितने भी मोहल्ले पड़ोस के लोग हैं, जो जानते हैं, फ्रेंड्स हैं वहाँ पर, तो सब बस भोलेनाथ की जय, भोलेनाथ की जय, एकदम जयकारे लगाते-लगाते वो लाइन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी। अब मैं भी वही लाइन में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी। मैं किसी भी उसमें थी ही नहीं कि यार मुझे क्या करना है, मुझे बस वो देखना है जो भी हो रहा है। पूजा हो रही है, ये लोग भोले बाबा की जय कर रहे हैं, लोग शंकर भगवान जी को जय बोल रहे हैं, एक मूर्ति दिख रही है, यहाँ फ़ोटो दिख रही है। जो जैसा चल रहा है मुझे एज़ इट इज़ देखना है, बस मैंने ऐसे ही देखा। सच बता रही हूँ, इसमें कोई मिलावट वाली बात नहीं है। मैं एकदम एकदम अपना दिल खोल के रख रही हूँ इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर दिल में छुपाने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। ये मेरी स्पिरिचुअल जर्नी है। ये मेरी खुद की कहानी है, मेरी आप बीती है। तो मैं जब धीरे-धीरे उसमें आगे बढ़ने लगी उस लाइन में, स्लोली-स्लोली मैं भी वैसे ही पहुँच गई जैसे सब लोग शिवलिंग तक पहुँच रहे थे। जब मैंने वहाँ शिवलिंग को देखा और मैं देख कर के, मेरे हाथ में ना एक थाली थी और मम्मी मेरे साथ में ही थी। वहाँ पर धतूरा और बेलपत्र और जो पूजा का सामान, कुछ मिठाइयाँ वग़ैरह, वो सब जैसे-जैसे जो-जो लोग कर रहे थे ना, बस मैं वही फ़ॉलो कर रही थी। अब यहाँ वो मैजिक हुआ जिसको मैंने आगे जा कर के फ़ॉलो किया। मुझे ना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ना बुदबुदाने की आवाज़ आ रही थी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लिटरली मुझे ये आवाज़ आ रही थी और मैं वो पूजा करते-करते वो आवाज़ सुन रही थी और मेरा ध्यान यहाँ-वहाँ गया कि आवाज़ मुझे कहाँ से आ रही है। मैं शिवलिंग पर पूजा कर रही हूँ, वो बेलपत्र और जो भी है वो डालना है, वो रख रही हूँ और देख रही हूँ वहाँ से दूध बह कर के जा रहा है और मेरे कानों में वो आवाज़ गूंज रही है और मैंने यहाँ-वहाँ ध्यान दिया। कोई भी वो मंत्र का उच्चारण कर सकता था, लेकिन एक फ़ादर अपनी डॉटर के पीछे से खड़े हुए थे और वो उसके कान में धीरे-धीरे बोल रहे थे और वो बच्ची धीरे-धीरे बोल रही थी। अब ये दोनों लोग मिल कर के ओम नमः शिवाय बोल रहे थे। मेरा ध्यान सच में गया वहाँ पर। यहाँ से वो बदलाव आया। ओम नमः शिवाय का चैंट मैंने पहले भी किया था और शंकर भगवान जी के व्रत मैंने पहले भी रखे थे। लेकिन यहाँ जो मैंने फ़ील किया था वो मैंने पहले कभी फ़ील नहीं किया था। ये मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस था, सेम टू सेम ओम नमः शिवाय को लेकर के। बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस मेरे को बताते हुए गूज़बम्प्स आ रहे हैं। उसके बाद मैं वो ओम नमः शिवाय सुन कर के शांति से
चली गई। ये कहानी बिल्कुल वैसे ही थी जैसे मुझे बस के पीछे बैठने पर एक आंटी के मुँह से बजरंग बाण सुनाई दिया था। यहाँ पर मुझे एक फ़ादर और डॉटर का एक प्यारा-सा कनेक्शन, पीछे से उन्होंने अपनी बच्ची, छोटी बच्ची थी, हग करके उसके कान में बुदबुदाते हुए, और बच्ची का हल्का बुदबुदाना वहीं शिवलिंग के पास में, वो मुझे सुनाई दे रहा है। मुझे दोनों की मिक्स होकर की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये इस चीज़ ने कुछ मैजिक क्रिएट किया मेरे अंदर, है ना? मैं ओम नमः शिवाय करते हुए ही उस मंदिर से बाहर निकली हूँ। मैं घर तक गई हूँ। मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी अच्छा लग रहा है मुझे ये बोलना। मैं बोलते हुए अपने घर गई हूँ और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इसकी चैंटिंग करूँगी। मैं ना बड़ी पक्की हूँ कुछ चीज़ों को लेकर के, कि मैं बहुत डेडिकेशन के साथ अगर कुछ मैं फाइनल करती हूँ ना, कसम खाती हूँ या प्रॉमिस करती हूँ, भले मैं गिरूँगी, टूटूँगी, लेकिन है ना, मैं थोड़ी-सी ऐसी हूँ कि मैं फिर उसको फ़ॉलो करूँगी, डेडिकेशन के साथ करूँगी। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो, मैं करूँगी उसको फ़ॉलो। तो मैंने ना इसको सोचा कि मैं ना इसको फ़ॉलो करूँगी। तो दिल्ली में मैंने इसको स्टार्ट तो कर दिया था, लेकिन ना ये हो नहीं पाता प्रॉपर, जैसे ऑन एंड ऑफ जाता था। कभी मैं करने गई हूँ तो वो फ़ील नहीं आ पाया। मैं कुछ पढ़ कर के फिर वापस आ गई। मैंने कोई मंत्र पढ़ा और फिर मैं वापस आ गई। मैंने दुर्गा माता के कोई दुर्गा चालीसा पढ़ ली और फिर मैं वापस आ गई। फिर कभी ओम नमः शिवाय का चैंट कर लिया और फिर मैं वापस आ गई। लेकिन जब मेरा आने का टाइम हुआ ना, उससे कुछ दिन पहले ही ना, मैं इसको फ़ील करने लगी कि अब मैं इसे डेडिकेशन के साथ अपने आप ही करने लगी हूँ। सुबह-सुबह मेरा उठना, मेरा मंदिर तक जाना, मेरा फ़ील करना, जो भी माला सामने पड़ी है, ले लो भाई, उठाओ और पूजा करो, क्योंकि मैंने बताया कि मेरे घर का पूजा पाठ का ही माहौल था, तो रुद्राक्ष की माला, तुलसी माला, मेरे घर में बहुत आसानी से, आराम से सारी चीज़ें अवेलेबल थीं। मैंने माला उठाई और बस चैंटिंग करनी शुरू की, बिना ये सोचे ये कौन-सी माला है, इस पे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो अंदर से निकला ना, वो किया मैंने, ठीक है? अब यहाँ से शुरू होती है दूसरी कहानी। चैंटिंग करते हुए ट्रेन में चढ़ना मेरा। यस, मैं अपने घर से निकलती हूँ, चैंट करती हूँ, वो इतना पक्का हो रहा था धीरे-धीरे अंदर जा कर के, पता नहीं चल रहा था, जानबूझ के मैं कुछ नहीं कर रही थी। वो अपने आप होता है ना कि आपको एक गाइडेंस मिलता है, आप उस गाइडेंस में पक्के होते जाते हो, फिर पकड़ते हो, फिर छोड़ते हो, फिर पकड़ते हो, फिर छोड़ते हो, फिर पकड़ते हो, फिर छोड़ते हो, एक टाइम आता है कि आप पकड़ ही लेते हो, तो वो टाइम आया। मैं यहाँ पर बैठी ट्रेन में और मैं पहुँचती हूँ मुंबई। मम्मी-पापा ने एक घर दिलवाया। घर में आते ही हमें एक उस घर के अंदर ऑलरेडी लगा हुआ पोस्टर मिलता है, जो कि बहुत पुराना कोई शंकर भगवान जी का पोस्टर था, जिसके नीचे कुछ शॉप का कुछ तो भी नाम लिखा हुआ था। मुझे एग्ज़ैक्टली कुछ याद नहीं है, बस इतना याद है, वहाँ शंकर जी का पोस्टर लगा हुआ था। और वो देखा ना, तो जय भोलेनाथ निकला मन से, ना शंकर भगवान जी की जय निकला, ओम नमः शिवाय निकलता है मुँह से। और यहाँ से एक नई कहानी मेरी लाइफ़ की शुरू होती है। वो लगी रही फ़ोटो जब तक मैं उस घर में रही हूँ। मैं काफ़ी टाइम रही उस घर में, जब तक 26 जुलाई की बाढ़ आई थी ना, जब मुंबई में। तब वो छोड़ना पड़ा था घर, क्योंकि उसकी जो नींव थी वो हिल गई थी, वो पूरी बिल्डिंग टेढ़ी हो गई थी। तब मुझे वो घर थोड़ा छोड़ना पड़ गया था। अदरवाइज़ मैं तब तक वहाँ पर रही हूँ, और शंकर जी मेरे साथ में रहे हैं। शंकर जी तो आज भी मेरे साथ में हैं। पर इस तरह से बजरंगबली के गाइडेंस में चलते हुए, यानी कि वो बजरंग बाण वाली कहानी से, ये ओम नमः शिवाय की चैंटिंग, जो कि अब डेडिकेशन के साथ होने लगी थी, जो कि अब ऐसी होने लगी थी, जो अब मैं सोच समझ के करती हूँ। मैं रोज़ उसकी माला करती हूँ, बिना जाने-पहचाने, बिना मुझे कोई नॉलेज हुए, जो किताब में जैसा लिखा हुआ है बस पढ़ लिया और उसको अपने हिसाब से समझ लिया। मुझे वैसे गाइडेंस मिल रही थी। तो ऐसे शुरुआत हुई हैं कुछ चीज़ें। शुरुआत बचपन से ही, अगर आप मेरी जर्नी देखेंगे तो शुरुआत से ही मैं स्पिरिचुअल माहौल में रही हूँ, स्पिरिचुअल मैं रही हूँ। मैं भक्ति भाव वाली लड़की रही हूँ शुरू से। लेकिन उस तोड़ने ने ऐसा तोड़ा है ना, कि भगवान ने फिर मुझे पकड़ कर के जोड़ा है, और भगवान से जुड़ते, 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 जुड़ते आज मैं भगवान की ही हूँ, भगवान मेरे हैं। वो एक हो गया, बीच का जो मैटर था ना, जोड़ना टूटना, वो दीवार हट गई। मैं शायद अपनी अंदर की जो फीलिंग वाली बात है ना, वो एकदम
स्पष्ट भाषा वर्ड्स में नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन वो जो बीच का होता है ना कि मैं भक्त हूँ और मेरे भगवान हैं, उसके बीच का जो पॉइंट होता है ना, वो मिक्स होता हुआ मुझे फ़ील होता है, मुझे लगता है। ये जर्नी वहीं नहीं ख़त्म हुई है, बहुत लंबी है। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टेप बाय स्टेप अपने आप चीज़ें ऐसी होती रही हैं। हाँ, इसके बाद में जब मेरी मुलाकात महेश से हुई है, तो भी वो शिव मंदिर के सामने ही हुई है। मैं शिव मंदिर में पूजा कर रही थी, पूजा कर नहीं रही थी, पूजा का सीन चल रहा था, शूटिंग चल रही थी और वहाँ पे शंकर भगवान जी का मंदिर था। और शंकर भगवान जी के मंदिर में मैं पूजा कर रही हूँ और महेश फर्स्ट फ्लोर पर, वहाँ पर एक वो ऐसे, अरे वो होता है ना जहाँ पे आप बैठ सकते हो, छज्जा छज्जा, वहाँ पर से कुछ फ़ोन पर कुछ कर रहे थे और मैं नीचे पूजा कर रही थी, तो सीन चल रहा था। मैं शूटिंग में इन्वॉल्व थी और यहाँ से ऐसे सामने ही छज्जे पर महेश बैठे थे। तब तक मुझे नहीं पता कि इस इंसान से भी मेरी मुलाकात होने वाली है, ये मेरा मैनिफेस्टेशन है, ये मेरा हस्बैंड होगा, मेरा दोस्त बनेगा। कौन है, क्या नहीं है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। लेकिन मैं बता रही हूँ कि कहीं न कहीं कोई कनेक्शन तो है ना। मैं यहाँ पर खड़े होकर के भी ओम नमः शिवाय का चैंट कर रही थी जब शूटिंग चल रही थी। तो इस तरह से बजरंगबली ने मिलवाया है शंकर भगवान जी से। अ, ये तो वो वाली कहानी मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ से वो अवेयरनेस आनी शुरू हुई। एक तो था बचपन वाली भक्ति भाव, पूजा करना, जो बोल दिया जा रहा है वो कर दिया जा रहा है। अभी जो पढ़ लिया जा रहा है, जो समझ में आ रहा है, बस उस हिसाब से किया जा रहा है। तो अब मैं एक्सप्लोर करने लगी थी। खुद से ही हो रहा था और मैं खुद से कर रही थी और मैं जानबूझ करके भी कुछ स्टेप लेती थी। लेकिन वहाँ से अपने आप ही मुझे कुछ गाइडेंस मिलती जाती थी और मैं इस तरीके से आगे बढ़ रही थी। तो ये है बजरंगबली से लेकर के महादेव तक का सफ़र। तक का नहीं है, अभी भी है, आगे भी जारी रहेगा। लेकिन यहाँ तक मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था कि इस तरीके से मेरी मीटिंग हुई है। और थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू।